हेलो, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल। अभी हम नियामक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में हम माध्यक भी कर लिए थे और केंद्रक भी कर लिए थे। बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी हम लोगों ने सबको डन कर लिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। लेकिन एक क्वेश्चन विभाजन सूत्र जो काफी बार पूछता है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसको हम आज डन करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है। यदि P4,6 तथा Q8,4 हो तथा निर्देशांक को दो अनुपात 3 के रूप में विभाजित करता है, ज्ञात कर। देख, इस तरह का क्वेश्चन है आपका, काफी ज्यादा आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग। देखिएगा कैसे बनेगा ये, कितने आसान तरीके से, ठीक है। बनाएं कैसे इसको, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया है बच्चा, P4,6 दिया है। P4, इसको क्या मान लेंगे, x1 और y1, ये तो आपको पता है, x1 y1। Q जो दिया है इसको मानेंगे 8,4, इसको मानेंगे x2 y2, x2 y2। चलिए, यहां तक तो क्लियर है सबका। आगे देखिए, जो दिया है आपको 2:3, उसको बोलते हैं क्या है, देखिए 2:3। 2 को हम बोलते हैं M1 और 3 को बोलते हैं, मतलब ये M1 M2 का ही मान है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को नहीं ना? P को हमने यही ना दिक्कत है, P4,6 जिसको हमने मान लिया x1 y1। यहाँ Q था 8,4, जिसको हमने मान लिया x2 y2, और 2:3 था तो इसको हमने M1 M2 मान लिया। चलो, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिएगा फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, विभाजन सूत्र, फॉर्मूला इसका आता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M प्लस N। M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M प्लस N। कितना ज्यादा ये आसान आपका फॉर्मूला, समझे। M y2 प्लस M y1 बट्टा M प्लस N। देखिए, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह, जैसे देखिए, एक तो हो गया ये M1 M2 हो गया, और एक तो ऐसा है कि आप उसको M और N भी मान सकते हैं, एक को M और एक को N। क्लियर हो रहा है? दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि आप एक को M1 मान लो और एक को M2 मान लो। उस हिसाब से अगर लिखोगे तो नीचे आपको लिखना होगा M प्लस N या M1 प्लस M2 फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और आप अगर MN अगर मान रहे हो तो M प्लस N लिख सकते हैं। तो नीचे हम अभी क्या लगा दे, M1 प्लस M2 लगाते हैं, ठीक है। M1 M2 मान लेना तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। इसलिए बोलते हैं सबसे नीचे वाला पॉइंट कभी उतारा मत करिए, ठीक है। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। क्लियर, डन है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना? आप चाहे तो उसको MN भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा, अगर हम MN मानते तो फॉर्मूला क्या बनता है? क्या सर? अगर इसको हम MN मानते, इसको M और इसको N मानते, तो फॉर्मूला क्या बनता हमारा? M y2 प्लस N y1, ठीक है, बट्टा M प्लस M बनता। और यहाँ क्या बनता,
m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस क्लियर। M2 के जगह पे N हो जाए। बस 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 ठीक है। बाकी देखिए तो हम चलते इसी फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत डाउट? चलिए m1 का मान कितना है यहाँ पे बताइए। 2 है, बीच में कुछ नहीं तो गुना डाल दो। फिर देखिए y2 का मान कितना है? 4, तो 4 लिख दीजिए। जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए। m2 का मान कितना है? 3, बीच में गुना लिख दीजिए। अब y1 का मान कितना है? 6, तो 6 लिख दीजिए। बट्टा में देखिए m1 का मान और m2 का मान, हाँ बोलिए, मुंह से बोली नहीं है क्या? m1 का मान कितना है? m1 का 2 और गुना x2 का मान कितना है? 8 प्लस m2 का मान कितना है? और x2 और क्या है? x1 का मान कितना है? x1 का मान है 4 बट्टा में 2 प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 चौका हो जाएगा 8 प्लस 3 छक बट्टा 2 3 5 2 अठे 16 प्लस 3 चौका। इधर भाई जोड़ हटा हुआ है, इसमें किसको दिक्कत नहीं है? और 2 3 नीचे हो जाएगा 5। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा 18 8 हो जाएगा 26 बट्टा 5 कॉमा 12 16 हो जाएगा कितना? और जोड़ो तो कितना आएगा? 6 2 8 और 1 1 2 बट्टा 5। इस तरह का आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई बताओ? हाँ, कटने वाला अगर हो उसको आप काट सकते हैं। का फॉर्मूला के बाद वो कोस्ट सब देखो भाई m1 का मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, सब मान लेके हम यहाँ बैठाए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोस्ट लगा रहा है। हाँ जी, कोस्ट लगा रहे हैं। बच्चा m1 का मान यहाँ दिया था, m1 का मान कितना है? 2 है, तो उसी को हमने 2 लिख दिया। फिर बीच में कुछ नहीं था तो गुना लिख दिया। y2 का मान कितना था? 4, तो हमने लिख दिया 4 प्लस का लिख दिया प्लस। m2 का मान कितना था? 3, तो लिख दिया 3। y1 का मान कितना था? 6, तो लिख दिया 6 बट्टा m1 का मान 2 और m2 का मान 3, तो 3 वही लिख दिया। फिर वैसे ही मान बैठा के यहाँ निकाल दिया। कोई इशू नहीं ना? क्लियर है? फटाफट इसको उतारिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको उतारिए। चलिए, जो भी यहाँ के जो हमारे व्यूअर है जो हरपुर पंचायत से या मोतीपुर प्रखंड से है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो मेरा किताब जो पब्लिश हुआ था पटना से, वह आपके अब हरदी मार्केट में अवेलेबल हो गया है। आप हरदी मार्केट में जाएंगे किताब की दुकान में तो आपको वहां से किताब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से परचेज करें। और अगर डायरेक्ट आपको कोचिंग से लेना है तो आपको लोकेशन है कथिया मिडिल स्कूल, आप जानते भी होंगे, ब्रह्म स्थान। हरदी मेला में पहुंचेंगे तो आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि आप दुकान से ले लो, बढ़िया रहेगा। सोशल साइंस पूरा इसमें रहेगा, इसमें साइंस पूरा रहेगा। बाकी जो क्लास का आपको चाहिए उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे डिटेल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक बताओ, बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं सर, आप चलिए आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है? पिछले जो हम क्लास में बताए थे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें किसी को भी कोई डाउट है? आगे हम बताते मध्य बिंदु, उसमें किसी को डाउट? केंद्रक में डाउट, बीच की दूरी में डाउट, मूल्य बिंदु से दूरी में डाउट, कहीं डाउट नहीं। चलिए उसके बाद हम डन करा देते हैं। ठीक है, हाय त्रिभुज के क्षेत्रफल का बहुत डिमांड आता है बच्चे का। त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझ नहीं आ रहा है, आप लोग समझ में आ गया था? चलिए, जिसका समझ में आ गया था फटाफट से ऐसा क्वेश्चन आया बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम वहां लगे बताते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल हम बता देते हैं आपको, कंफर्म हो।
कुछ अगले चैप्टर का इंट्रो दे दे आपको कि त्रिभुज क्षेत्रफल बता दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दे आपको कि अगले चैप्टर का कुछ इंट्रो दे दे, नहीं बता दीजिए। बताइए। यदि ई 4,5 तभी हम लोग को बनाना है। क्यू 8,4 हाँ तथा आर 6,8 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। हल दिया पी का मान कितना है 4,5, क्यू का मान कितना है 8,4, आर का मान कितना है 6,8। अब देखिए पी का मान है 4,5 है ना, तो पहले को मान लेंगे x1 एंड y1, दूसरे क्या मानेंगे x2 y2, तीसरे को x3 y3। इतना तो सबका पता ही है, बेसिक चीजें है। चलिए आगे देखते हैं, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसका हमने शॉर्ट टर्म आपको बताया था 23, 31, 12, 23, 31, 12। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। आगे हम देखते हैं, इस मान को खाली बैठा देते हैं, 1/2 का लिख देंगे 1/2। x1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है माइनस y3 का मान कितना है प्लस x2 का मान कितना है 8, y3 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए 1/2, 4 का 4, 4 में से 8 गया तो -4 प्लस 8 में से 5 गया तो हो जाएगा 3 प्लस 6, 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1। क्लियर क्लियर पूरा क्लियर। 1/2, 4 चौका हो जाएगा -16 प्लस 8 3 हो जाएगा 24 प्लस 6 कम हो जाएगा 6। क्लियर। 1/2 और पहले 24 6 का आप जोड़ ही दो, -16 प्लस हो जाएगा 30, और जब 30 में से आप 16 घटाते हो तो क्या आता है आपको, कितना आ जाएगा बच्चा 14 आ जाएगा ना। अब 14 लिख दो, 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 7, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर बोले तो पूरा क्लियर। चलिए ये पार्ट में आपका निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, उसमें कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर को। डन। सही, नमस्कार। तबियत थोड़ा डाउन है ना, इसलिए हम ज्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है।